गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग। आज हम एक कहानी आप लोगों से सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। लोग कह देते ना कि गधा है, यानी इसके पास बुद्धि नहीं है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब गधा सहिष्णुता का मतलब क्या है? जो सहन शक्ति करने की जिसके पास क्षमता हो। गधा बहुत सीधा है, सीधा होता है। कभी कभी घबराता है तो क्या करता है, दुलहती मार देता है। नहीं तो भैंस की तरह, गाय की तरह वो सींग नहीं लगाता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास से सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जिसकी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे में कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार हुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी से कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अमेरिका में इतनी दुर्दशा हुई है। क्यों अमेरिका में इन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, पृथ्वी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही बीजे ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गड़े बना दिया। लेकिन गड्ढे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे भी गड्ढा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गड्ढा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ेल भी देखने में आता है, और कभी भी रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गड्ढे से नीचे है। यहाँ प्रेमचंद्र जी जो है पशुओं का जीवन के मानविक दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं। अब झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील मूछे। बहुत दिनों के साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते। अवश्य इसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते करते कभी दोनों सिंह में मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। पहले क्या करता है, सिंग लगाता है ना, डबा लगाता है। तो जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चुप कर अपनी थकान मिटा लेते। नाद में खाली खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संजोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई का ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे? मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक कोई गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पकैया पकड़ के आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके पुकारते। पहले जो है खेत जो है ना पुराने, वो बैल से जोते जाते थे। तो
जिससे कि रिश्तेदारियों में आज हमको जो है रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी सामान की जरूरत होती है, तो हम लोग आदान प्रदान करते हैं। तो इनका एक साला होता है, वो कहता है कि तो ना खेत जोते के बाबे, तो इनका कि मेरा बैल लेके जाओ। बैल इनका जो है दिल डाल से एकदम दुरुस्त है। दोनों बैलों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों साथ साथ खाते थे, दोनों साथ साथ उठ जाते थे। यानी जानवर होकर भी दोस्ती की भाषा ये समझते थे, काफी दिनों से रह गए थे। अब जो है वर्षों से जब ये इसके साथ जब रहते थे मालिक के साथ, तो जब इनका साला लेकर जा रहा था तो उन्होंने बैलों ने क्या सोचा कि हमारा मालिक लग रहा है इनको बेच दिया है, जाना नहीं चाह रहे थे। तो बैल को क्या करते हैं, पगा पकड़ के पीछे से डंडा मारते हैं, तो बैल थोड़ा आगे बढ़ता है। तो कोई बैल इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। उसका अपन एकदम बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। किसी तरह से जो है वो लेकर गए। प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं, अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने-चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम हाथों क्यों भेज दिया? कहा जाता है ना कि जानवर बेजुबान होते हैं। तो अब ये मार रहा होगा। तो यही प्रेमचंद जी यहाँ बैलों की अंतर्भाषा का ये चित्रांकन कर रहे हैं कि अगर इनके अंदर जुबान होती तो अपने मालिक घूरी से पूछते, भाई हमने क्या कसूर किया है कि इस जालिम के, इस कसाई के हाथ हमको बेच दिए? हमने तुम्हारी सेवा में कोई कोर कसर छोड़ा? तुमने जो डाल दिया हमारे नाद में वो हमने खा लिया। हमने ये नहीं कहा कि नहीं हमको हरा दो, चाहे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। हमने अपने खाकर तुम्हारा काम किया, और तुम्हारा इसे कम नहीं हो रहा था तो और हमसे काम ले लेते। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को निठुर से देखा और लेट गए। जो गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब ले जाकर अपने घर बांधा था इनका साला। जब सब लोग सो गए तो ये उठा था और लगाया जोर, रस्सी टूट गई। अब जूरी प्रातः साहब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से बने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। अब रस्सी तोड़कर सब भाग गए हैं सब। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का उद्देश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। बच्चे देखकर मजा आया, भाई कोई आदमी जो है बैल को इतना चूम रहा है, चाट रहा है, और देखो बैल जो है वहां से भाग कर चले आए, है ना। एक बालक ने ऐसे बैल किसी के पास ना हो। दूसरे ने समर्थन दिया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बैल नहीं है, वो उस जन्म के आदमी है। अब अलग अलग लोग बच्चे जो है ना कह रहा है कि भाई देखो, बैल तो आप लोगों को कहीं जगह पे छोड़ दिया जाता है तो भुला जाता है। ये बैल जो है अनजान गांव में गया, अनजान गांव से फिर अपने मालिक के पास चले आए। जूरी के स्त्री बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, ये एक दिन वह काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते हैं? अब यहाँ पे पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक शुरू हो रही है। मायके पत्नी को प्यारी होती है और वो मायके भेजी थी, भाग गया है, कह रहा है कि कैसे नमक हराम है, वह एक दिन भी नहीं रहा। और जोरी कह रहा है कि उसका हस्बैंड कह रहा है कि भाई खाए पिए के केहू के ना मिली तो भगवे करी। हैं? इस दिन रोब के साथ का बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जो उन्हें चारा मिलता तो क्यों भागते? इससे चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और शोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं या मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस।
क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे। जोहरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दोनों ने अपनी उपभाषा में सलाह की, एक दूसरे को कंफ्यूज देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पर अब क्या हो रहा है, अब भाग कर तो चला आया है। अब पत्नी कह रही है कि अब इसको खाना पीना बंद, खली भूसा नहीं होगा, सूखा भूसा दिया जाएगा। अब सूखा भूसा भाई होता है ना, खली में होता है तो थोड़ा नमक का डाल दिया जाता है तो स्वादिष्ट लगता है। अब बैल को ऐसे पसंद ही नहीं आ रहा है। तो अब झूरी अपने मन मजूर जो है, जो नौकर है, उसे कह रहा है कि भाई थोड़ा सा कुछ इसमें डाल दो। तो वो सब कह रहा है कि अगर डाल देंगे तो मालकिन है, वो आकाश पाताल लेकर देगी। कनखी से देखता है सब। अब एक दिन क्या होता है, दूसरे दिन चोरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हीं फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर भी मिला सूखा भूसा। नाथ की तरफ आंख न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब दंड जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई बनाते। अब क्या कर रहा है, इनका साला का नाम गया रहता है। वो आता है और फिर इन बैलों को लेकर जाता है तो सोचता है कि उस बार तो बड़ा हमको जो है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, बड़ा तो पहले बैलगाड़ी होती थी, बैल को जो दिया जाता था और उसमें वो लेकर गया। तो एक बैल जो है सोचा कि इसको साला यहीं पे हम पलट देते हैं। एक रास्ता के नीचे जो खाई होती है ना, उसमें गिराने की कोशिश किया। तो दूसरा बैल जो है उसको रोक लेता है। फिर ले जाता है। इन लोग को खाना पानी बढ़िया से नहीं देता है। उसके पास भी बैल है, उसको बढ़िया से खली को देता है। उनको पुचकारता है, इनको पीटता है। तो ये सब पटा जाता है। जो हल होती है? हल इधर लेकर भाग रहा है, जुआट इधर, सब टूट पाट जाता है। अब ये सब दोनों सोचता है यहाँ से भाग जाना ही। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जम गया है तुम्हारे से, कहाँ तक बचेंगे। गया तो वो आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठी है। मोती वाला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अब वो जो है, ये जब आ रहा है तो अब लाठी लेकर वो कह रहा है कि वो आओ तेरे कह दो मंजवाजा सिखा दी। कह रहा है नहीं नहीं, ये सब चीजें करना ठीक नहीं है। मोती बोला, हीरा और मोती बैल का नाम है ना। मोती दिल में अटक कर रह गया। गया आग पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त पर पिटाई न की होती तो मोती भी पलट पलट पड़ता। उसके तीवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक लड़की आती है और दो रोटी बच्चों को खिलाने जाती है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कंफ्यूज से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। फिर से तोड़ गया था। पगे बहुत मजबूत थे और मान हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ पाएगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक झटके में रसिया डूब। हम्म।
अब ये ले जाकर मारता है, तो कह रहा है, एक दिन मोती ने मुंह पास में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। देखो, जानवर भी भाषा समझता है। वो मार रहा है, अभी इसके इसमें एक अंदर बदले की भावना होती है कि कहो तो इसको हम सिंह से मार कर वाला मुआ दें। तो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वो जो लड़की आती है भाई, हम लोग को रोटी खिलाती है, उसकी उसी की लड़की है। ये जो है अनाथ हो जाएगी। अनाथ का मतलब क्या होता है? अपने पिता का साया उठ जाएगा। तो मालकिन को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। अब वह तरीके जब लड़की आके मारती है, अब लड़की के प्रति इस लोगों का प्यार है। कह रहा है कि ठीक है, मालकिन के फेंक देता नहीं, ये लड़की के मारे ले। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये बोल जाते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहली रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। अब रस्सी को चबाना शुरू करता है सब। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। ससा घर का दौरा खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उन्होंने उनके माथे से हलाकर बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनको नाक में नाक डाल दो। उसने गराब खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गया। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए दौड़ा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह हो जाए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या करती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? देखो, इस कहानी में बैलों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने धर्म की व्याख्या किया है कि बैल भी अपना धर्म नहीं भूलता है। आदमी स्वार्थ में आकर बैलों के ऊपर जो है, जानवरों के ऊपर बहुत प्रताड़ना करता है, मारता है, पीटता है। आदमी गुस्से में आकर क्या कर बैठता है। हाँ, तो इंसान को भी अपना धर्म, इंसानियत जो उसका धर्म है, नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों और अपने धर्म को समझ पाए। धन्यवाद।